नमस्कार। कभी घुटनों और पैरों में कमजोरी या दर्द महसूस हुआ है? आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे जबरदस्त तूफानी ताकत देने वाले घरेलू नुस्खों की। और मजे की बात यह है कि ये सारे उपाय हमारी अपनी रसोई में ही छिपे हुए हैं। चलिए एक सिचुएशन से शुरू करते हैं। सोचिए आप रात में आराम से सो रहे हैं और अचानक आपकी पिंडली में इतनी जोर से ऐंठन होती है कि चीख निकल जाती है। ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो बहुत कॉमन है। ये न सिर्फ नींद खराब करता है बल्कि अगले दिन मांसपेशियों में दर्द भी छोड़ जाता है। और ये सुनने में भले ही छोटी बात लगे, पर असल में ये किसी बड़ी समस्या का इशारा हो सकता है। और देखिए, ये सिर्फ रात में होने वाली ऐंठन तक ही सीमित नहीं है। घुटनों और पैरों का दर्द अब ये किसी उम्र का मोहताज नहीं रहा। आजकल की जो लाइफस्टाइल है ना, खास तौर पर ये जो वर्क फ्रॉम होम का कल्चर आया है, इसकी वजह से फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है। और नतीजा 25-30 साल के युवा भी अब इस परेशानी से जूझ रहे हैं। अच्छा, ये प्रॉब्लम आखिर है कितनी बड़ी? इसका अंदाजा लगाने के लिए बस इस एक नंबर को देखिए। 2019 में भारत में ऑस्टियोआर्थराइटिस के 6 करोड़ 24 लाख से भी ज्यादा मामले थे। जी हाँ, 62.4 मिलियन। ये आंकड़ा साफ साफ बताता है कि हम किसी छोटी मोटी नहीं, बल्कि एक बहुत ही आम और सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं। तो ठीक है, अब इलाज की बात तो करेंगे ही, लेकिन उससे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर इस कमजोरी और दर्द की जड़ क्या है, ये हो क्यों रहा है। चलिए पहले इसके पीछे के जो आम कारण हैं उन पर एक नजर डालते हैं। तो ये है कुछ मेन वजह। सबसे पहले तो गठिया मतलब आर्थराइटिस, ये एक बहुत बड़ा कारण है। फिर बढ़ती उम्र, कोई पुरानी चोट, और जैसा हमने अभी बात की, हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल। और हाँ, एक बहुत ही जरूरी चीज जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, वो है शरीर में पानी की कमी, यानी डिहाइड्रेशन। इसकी वजह से भी मसल्स में ऐंठन हो सकती है। तो कारणों की बात हो गई, अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, समाधान। और गुड न्यूज़ ये है कि ताकत वापस पाने के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। कुछ जबरदस्त उपाय तो हमारी अपनी किचन में ही छिपे हैं। चलिए देखते हैं ऐसे 5 सुपर फूड्स जो कमाल कर सकते हैं। लिस्ट में सबसे पहले है हमारा अपना हल्दी वाला दूध। देखिए, हल्दी में होता है कर्क्यूमिन, जो एक नेचुरल एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट है। आसान भाषा में कहें तो ये शरीर की अंदरूनी सूजन और दर्द को कम करने में हेल्प करता है। ऐंठन के बाद जो मसल्स में तकलीफ होती है ना, उसे भी ये शांत करता है। और दूध में जो कैल्शियम है वो तो हड्डियों के लिए बेस्ट है ही। बोनस, रात में इसे पीने से नींद भी बहुत अच्छी आती है। दूसरा कमाल का उपाय है मेथी दाना। इसमें भी एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं, मतलब ये भी सूजन और दर्द को कम करता है। और गठिया के दर्द में तो ये खास तौर पर बहुत फायदेमंद माना जाता है। अब सवाल ये है कि इसे लेना कैसे है। दो आसान तरीके हैं। या तो 1 चम्मच मेथी पाउडर गुनगुने पानी के साथ ले लीजिए, या फिर रात भर दानों को भिगोकर सुबह चबाकर खा लीजिए। अगला कॉम्बिनेशन तो ब्रेकफास्ट के लिए एकदम परफेक्ट है, केला और भीगी हुई किशमिश। केले में होता है भरपूर पोटेशियम और किशमिश में एंटीऑक्सीडेंट्स। ये दोनों मिलकर बॉडी को वो जरूरी इलेक्ट्रोलाइट्स देते हैं जो ऐंठन को रोकने में मदद करते हैं। लेकिन हाँ, एक बहुत जरूरी बात, जिन्हें भी डायबिटीज है वो इसे अपनी डाइट में शामिल करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर बात कर लें। अब बात करते हैं तिल और मेवों की। तिल खासतौर पर सर्दियों में मैग्नीशियम और कैल्शियम का खजाना है, और इन्हें अपनी डाइट में शामिल करना तो मतलब बहुत ही आसान है। भुने हुए तिल को बस अपनी रोटी पे डाल लीजिए, रायते में मिला लीजिए या सलाद पे छिड़क दीजिए। ये शरीर को गर्म रखने में भी मदद करते हैं। और अब शायद सबसे सिंपल लेकिन सबसे जरूरी उपाय, हाइड्रेशन। जी हाँ, बस पर्याप्त पानी पीना। शरीर में पानी की कमी ऐंठन का एक बहुत बड़ा कारण है। ये बात खास तौर पर बुजुर्गों और उन लोगों के लिए और भी जरूरी हो जाती है जो ब्लड प्रेशर की कुछ दवाइयां लेते हैं, क्योंकि उनमें डिहाइड्रेशन का खतरा ज्यादा होता है। तो ये तो हो गई खाने पीने की बात, लेकिन इसके अलावा कुछ बहुत ही आसान थेरेपीज भी हैं जिन्हें घर पर ही करके दर्द से फटाफट राहत पाई जा सकती है। चलिए अब उन पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहली थेरेपी है तेल मालिश। ये एक बहुत ही इफ़ेक्टिव उपाय है। बस हल्का गरम सरसों, नारियल या जैतून का तेल लीजिए और उससे धीरे धीरे मालिश कीजिए। इससे सूजन कम होती है, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है और जोड़ों के दर्द और जकड़न से तो मतलब काफ़ी राहत मिलती है। दूसरी थेरेपी है गरम और ठंडी सिकाई। ये एक बहुत ही असरदार टेक्निक है। देखिए, गरम सिकाई मसल्स को रिलैक्स करती है और ठंडी सिकाई सूजन को कम करती है।
करना क्या है, इन्हें बारी बारी से यूज करना है। पहले 3 मिनट के लिए गर्म पट्टी लगाइए, फिर तुरंत 1 मिनट के लिए ठंडी, और इस प्रोसेस को करीब 20 से 30 मिनट तक दोहराना है। हाँ, एक वार्निंग जरूर है, अगर उस जगह पर पहले से जलन हो रही है तो गर्म सिकाई बिल्कुल न करें। अच्छा, अब एक ऐसे टॉपिक पर आते हैं जिसको लेके ना बहुत कंफ्यूजन रहता है, एक्सरसाइज। ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि अगर जोड़ों में दर्द है तो एक्सरसाइज करने से दर्द और बढ़ जाएगा, पर क्या ये वाकई सच है? तो सवाल सीधा सा है, क्या दर्द वाले घुटनों के लिए एक्सरसाइज सच में मददगार हो सकती है? इसका जवाब शायद आपको थोड़ा हैरान कर दे, क्योंकि हाल की कुछ स्टडीज ने इस पर काफी नई बातें सामने रखी हैं। हाल ही में एक स्टडी हुई जिसमें योग और जो नॉर्मल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज होती हैं उन्हें कंपेयर किया गया, और रिजल्ट्स काफी दिलचस्प थे। पता चला कि दर्द कम करने और मोबिलिटी यानी कि चलने फिरने की क्षमता को सुधारने में दोनों ही बराबर इफेक्टिव हैं। लेकिन योग के कुछ एक्स्ट्रा फायदे भी हैं, जैसे कि बेहतर मेंटल हेल्थ और बॉडी बैलेंस। देखिए, योग सिर्फ एक फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है, ये एक पूरी साइंस है। ये जोड़ों में जो लुब्रिकेटिंग फ्लूइड होता है ना, उसके सर्कुलेशन को बढ़ाता है, स्ट्रेस की वजह से जो सूजन होती है उससे कम करता है, और सबसे बड़ी बात, ये एक माइंड बॉडी कनेक्शन बनाता है। तो देखा जाए, ये पुराने दर्द को मैनेज करने का एक कंप्लीट होलिस्टिक तरीका है। तो अब तक हमने जितनी भी बातें की हैं उन सबको मिला के चलिए एक ऐसा एक्शन प्लान बनाते हैं जो आपको फौरन राहत भी दे और लंबे समय तक ताकत भी। एक ऐसा नुस्खा जिसे आज से ही शुरू किया जा सकता है। तो जैसा कि हमने वादा किया था, अब बारी है उस सुपर फूड कॉम्बिनेशन की जो मरीजों के फीडबैक के हिसाब से ऐंठन से लगभग इंस्टेंट रिलीफ दे सकता है। ये बहुत ही सिंपल है लेकिन बहुत पावरफुल भी। तो ये रहा वो मैजिकल कॉम्बिनेशन, एक केला, 4 भीगी हुई किशमिश और 1 ग्लास हल्दी वाला दूध। बस जब भी तेज दर्द या ऐंठन महसूस हो, इसे ट्राई कीजिए। ये तीनों चीजें मिलकर मसल्स को शांत करती हैं और जरूरी न्यूट्रिएंट्स भी देती हैं। बस हाँ, डायबिटीज वाली सावधानी को बिल्कुल मत भूलिएगा। तो देखिए, जानकारी मिलना एक बात है, लेकिन उसे अमल में लाना ही सब कुछ है ना? तो अब सवाल यह है कि अपने शरीर की ताकत को वापस अपने हाथों में लेने के लिए आज इन सभी उपायों में से वो पहला कदम कौन सा होगा जो उठाया जा सकता है? अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और हमारे साथ इस सफर का हिस्सा बनें।